हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या जीडीएस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही है। तो आप जीडीएस से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन या कुछ इम्पोर्टेंट बातें पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। और अगर आपको यहाँ पे कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपके कोई यहाँ पे टॉपिक मतलब कि और उस टॉपिक पे वीडियो बनती हो तो मैं वीडियो बना के आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे उसका सॉल्यूशन है वो मिल सकता है आपको। तो आज हम जो मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि जीडीएस में आखिरकार 80 से 100% के बीच वालों मतलब कि जो 80 से लेके 100% है, 100% के बीच में जो जितने भी परसेंटेज है उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या नहीं। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर आपकी भी 80 से 100% के बीच में परसेंटेज है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आप जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ मैं दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता लग सकता है कि यहाँ पे आखिरकार मतलब कि 80 से 100% के बीच में जितनी परसेंटेज है उनका भी सिलेक्शन हो सकता है क्या नहीं। तो अगर आप किसी मतलब कि जैसे कि आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो आपको अगर आपके सब्जेक्ट गुजराती है मतलब कि आपको आती है तो आप उसी स्टेट में फील करना जहाँ पे आपकी मतलब कि लैंग्वेज है। लैंग्वेज वाले सिर्फ उसी स्टेट में फील करें जहाँ पे आपकी उस लैंग्वेज की मतलब कि वैल्यू है, मतलब कि उसमें वहाँ पे सिलेक्शन है जो कम परसेंटेज पे भी हो जाता है। ऐसी बहुत सी मतलब कि स्टेट है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज मांगते हैं जीडीएस की वैकेंसी में। तो आप वहीं से फिल करें, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है मतलब कि 80 से 100 के परसेंट के बीच में है। अगर आप हिंदी वाले मतलब कि जैसे कि हिंदी वाली स्टेट्स में फील करोगे तो वहाँ पे थोड़ी परसेंटेज हाई रहती है। तो अगर किसी मतलब कि यहाँ पे जो भी है मतलब कि किसी लोकल स्टेट में मतलब कि रहता है वो अपने वहीं से फील करे और जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो वहीं से फील करेगा तो उसके लिए बेटर रहेगा क्योंकि उसका वहाँ सिलेक्शन कम परसेंटेज पे भी हो जाता है। तो आज हम जो मेन बात करने वाले हैं करने हैं कि आखिरकार 80 से 100% के बीच में जितने भी परसेंटेज है उनका सिलेक्शन होगा क्या नहीं। तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा अगर वो यहाँ पे बार बार अपने फॉर्म में फिल करते रहेंगे। क्योंकि जो परसेंटेज है वो पहले यहाँ पे बिल्कुल ही 100% चलती थी। बट मोस्टली जो 100% वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो मतलब कि जो मोस्टली जो 100% वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन अब मतलब कि कोई कोई से ही मतलब कि थोड़े बहुत बच्चे ही रह गए हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट जो मोस्टली 100% वाले बच्चे थे उनका सिलेक्शन अब मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हो चुका है। अब सिर्फ बच्चे वो रह गए हैं जिनकी परसेंटेज है 90 की लाइन में और 80 की लाइन में, अब भी इनका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या करना है कि अब इनकी बारी आ चुकी है मतलब कि जो 80% से 100% के बीच में परसेंटेज रखते हैं उनकी यहाँ पे अब की बार मतलब कि जो बारी आनी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि जो पहले आपको मैं दिखाता हूँ, पहले प्रूफ दिखाता हूँ तो आगे फिर बात करेंगे अपनी मेन टॉपिक पे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे थंबनेल से पता ही लग गया होगा कि जिनकी परसेंटेज 80 से 100% के बीच है उनका भी अब की बार जीडीएस में सिलेक्शन हो सकता है। तो आप प्लीज़ अपना फॉर्म फिल करें क्योंकि 100% आपके कुछ कुछ कैटेगरी के तो पैसे भी नहीं लगते फॉर्म फिल करने में, बट कुछ कैटेगरी के लगते हैं, 100 रुपये लगते हैं जोर लगा के। तो आप फॉर्म फिल जरूर करना क्योंकि कभी भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप फील करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, जो फील ही नहीं करोगे तो कुछ भी यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने मेन टॉपिक पे कि आखिरकार क्या कारण है कि अब की बार मतलब कि कम परसेंटेज वाले बच्चे भी है यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आपको मैं कुछ यहाँ पे डाटा दिखाऊंगा जिससे कि आप मतलब कि जान सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बीच में रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट पहले डाटा पे। तो जो यहाँ पे पीडीएफ ये मतलब कि लिस्ट गिवन है ये उत्तर प्रदेश की लिस्ट है, ये लिस्ट फर्स्ट है, 2025 की लिस्ट है ये। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितनी परसेंटेज चल रही है। लिस्ट फर्स्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट में कितनी परसेंटेज रही है यहाँ पे। तो आप अच्छे से देखना यहाँ पे, मैं राम राम से स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्टली है जो 100% चल रहे हैं, देखना आप
लास्ट तक देखना। कोई जो AWS और PWD कैटेगरी का, उसका मतलब कि थोड़ा कम परसेंटेज गई होगी यहाँ पे, बट मोस्टली है जो 100% देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको लास्ट तक। जो बीच में जो थोड़े 9% 90 लाइन में आ रहे हैं, वो EWD और PWD से बिलोंग करते हैं, AWS सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हो, या ST कैटेगरी से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो ST कैटेगरी, उनकी भी परसेंटेज थोड़ी कम जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप मोस्टली जो हैं वो 100% से बिलोंग करते हैं। तो देख सकते हो आप। तो देख लियोगा आपने कि यहाँ पे मोस्टली है वो 100% से है। कुछ ही कैटेगरी होती है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जिनकी परसेंटेज कम ही रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे 95 देख सकते हो, ये PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनकी परसेंटेज थोड़ी कम पे भी सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ से देखो, आप देख सकते हो OBC का यहाँ पे 99 पे हुआ है। ये भी मतलब कि बेटर है इनके लिए। ये फर्स्ट लिस्ट में है, मतलब कि इतनी। तो दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे कुछ मिलता है जो PWD है, इसका 96 पे हुआ है यहाँ पे। अगर आप EWS और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप फील कर सकते हो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनको मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है, तो इनका सिलेक्शन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और ST कैटेगरी भी वाले भी फील कर सकते हैं, इनको भी यहाँ पे मतलब कि कम परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन होता है। तो आपने ये डाटा तो देख लिया होगा, आपको पता लग गया कि यहाँ पे 100% मतलब कि 2025 में जो यूपी की फर्स्ट लिस्ट में 100% गई है मेरिट लिस्ट सारी, मतलब कि मोस्टली सीट्स पे। कुछ ही हैं जो EWS और PWD कैटेगरी है और ST कैटेगरी है, जिनकी मतलब कि यहाँ पे आपको कम देखने को मिली है। तो आ जाते हैं अब हम अपनी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन पे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे 2025-26 का डाटा गिवन है, लिस्ट फोर्थ गिवन है। तो बट हमें लिस्ट ये नहीं चाहिए, हम चलते हैं अपनी। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट पे GDS की। तो चलते हैं हम यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश का ही हमने सेलेक्ट किया था, तो उत्तर प्रदेश का ही देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा आप और भी कहीं भर सकते हो, जहाँ पे अगर आप हिंदी लैंग्वेज से भरना चाहते हो। जैसे कि मैं आपको फोर्थ लिस्ट दिखाऊंगा इसकी आज। तो फोर्थ लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ जो मतलब कि मैं बताता हूँ कि आपको, अगर आप हरियाणा और पंजाब में तो बिल्कुल भी ना फील करें, जिनकी मतलब कि 90% की लाइन में है और 80% की लाइन में है। हरियाणा और पंजाब को छोड़ के आप अनदर स्टेट में, हरियाणा के बॉर्डर के पास वाले एरिया को छोड़ के और पंजाब के बॉर्डर वाले एरिया के पास को छोड़ के, जैसे कि यूपी में आप दूर इलाके का अगर फील करोगे ना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि अब इतनी दूर कौन करेगा इसकी ड्यूटी, मतलब कि ये फलाना ठमकाना जो भी है। बट आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 3 साल भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करते हो अपने, अगर 3 साल दे देते हो, अगर आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, मतलब कि आप पढ़ते हो कि आपका एग्ज़ाम आगे प्रमोशन एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, तो आपके लिए ये 3 साल हैं वो वैल्यूएबल्स, मतलब कि ये होंगे आपके लिए। क्योंकि आप 3 साल बाद, या हम कुछ मतलब कि वो भी बीच में वो भी दे देते हैं, मतलब कि मतलब कि आपको जैसे कि 2 साल बाद भी ये कर देते हैं बीच में, कि आप 2 साल बाद है वो प्रमोशन एग्जाम दे सकते हो। बट कुछ ही कभी कभी होता है ये, जैसे कि अब की बार हुआ था 2 साल बाद, मतलब कि जिसको GDS वर्कर को 2 साल हो चुके हैं, वो प्रमोशन एग्जाम दे सकता है। बट 3 साल बाद मतलब कि वैसे इनके रूल है, तो 3 साल बाद का होता है। बट कुछ मतलब कि ये दे देते हैं छूट, डिस मतलब कि बीच में कुछ कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि छूट दे देते हैं बीच में 1 साल की। तो 2 साल वाले GDS वर्कर थे जिन्होंने, उन्होंने भी अब की बार एग्ज़ाम दिया था। तो इस तरीके से आप अगर 2 साल या 3 साल भी काम करके अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। 3 साल आप जो अगर सेक्रीफाइस करते हो, कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना भी पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप थोड़ी देर मतलब कि 3 साल दूर भी रह लिए, अगर उसके बाद आपने एग्ज़ाम दे दिया, वो क्लियर भी हो गया, तो आपके लिए उससे भी बेटर जॉब मिल जाएगी आपको। तो इसलिए आप 3 साल अगर सेक्रीफाइस भी करते हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट ये दूर रहना पड़ता है, तो कोई 3 साल अपने रह भी सकते हो, क्योंकि इससे आपका ही बेनिफिट है। और कम परसेंटेज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और काम भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं जितना होता है, मतलब कि 4 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ज़्यादा टाइम आपको मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, आप एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकते हो 4 घंटे के बाद।
जिससे कि आपकी इनकम है वो अच्छी खासी हो जाएगी। तो आपको मैं फोर्थ लिस्ट दिखाने वाला था कि क्या करना कि अब जो है वो 80 से परसेंटेज से 100% के बीच में जो परसेंटेज है उनका भी सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो मतलब कि यहाँ पे 100% ही गई है। तो देख सकते हो यहाँ पे 96 भी गई है ओबीसी की। तो 96 तक आ सॉरी 98 आई है यहाँ पे। तो 98 पे आ चुकी है यहाँ पे परसेंटेज। पहले यहाँ पे जो आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वैकेंसी मैंने आपको दिखाया था कि ओबीसी की और यूआर की इनकी सभी की 100% चल रही थी। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे 98 पे आ चुकी है ये। 96 पे भी आपको मैं दिखाऊंगा जो अगर दिखी मेरे को इसमें, वैसे मैंने देखी थी है थी इसमें। तो यहाँ पे एसटी देख सकते हो 92 पे हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन। तो यहाँ पे 97 पे भी आ चुकी है ओबीसी कैटेगरी की। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये परसेंटेज पहले 100% पे चल रही थी, अब बट अब ये 90 वाली लाइन में आ चुकी है। तो 90 वाली लाइन से बाद में ये 80 वाली लाइन में भी जरूर जाएगी, क्योंकि मोस्टली जो 100% वाले स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसके बाद आए 90% वाले। तो 90% वाले सिलेक्शन भी मतलब कि यहाँ पे हो चुका है मोस्टली स्टूडेंट्स का। जो रह गए होंगे तो उनका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद आपकी 80% वाली लाइन चलेगी। तो अगर आप भी 80% वाली लाइन में हो, परसेंटेज अगर आपकी है, तो आप प्लीज़ फॉर्म को जरूर फिल करना, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे मतलब कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप थोड़ी दूर फील करोगे तो आपके लिए बेटर है। आप मतलब कि पास ना फील करना, दूर ही बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप बिहार में फील करते हो तो आपका 80% में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप PWD और EWS कैटेगरी से है तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप दूर भी फील करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और पास में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, जो अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि पहले 100% चल रही थी यहाँ पे, अब 90% वाली लाइन में आ चुकी है। तो इसके बाद अब 90% वाले भी मोस्टली सेलेक्ट हो चुके हैं स्टूडेंट। अब 80 वाली लाइन में जाएगी ये 100%। तो अगर आप जहाँ पे फील करोगे तो दूर फील करना, हरियाणा और पंजाब को छोड़ के आप कहीं पे फील कर सकते हो, वहाँ पे आपका सिलेक्शन है हो सकता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर फील करना, क्योंकि 100 रुपये में आप कोई फील कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये आपने खर्च भी दिए, अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है यहाँ पे। तो अगर आप जैसे कि 3 साल इसमें काम करते, GDS में आप एज ए एम्प्लॉय वर्क करते हो, तो आप आफ्टर एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप पढ़ते हो, मतलब कि आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो, तो आप इसमें भी तैयारी करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। क्योंकि इसमें जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ डिपार्टमेंट का ही कंपटीशन होता है। उसमें GDS ही मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं। उसमें कोई बाहर का मतलब कि आपका बाहरला जो कंपटीशन होता है वो नहीं कंपटीशन रहता। सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्रमोशन एग्ज़ाम। कोई बाहर का मतलब कि आगे पर्सन कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे सकता, सिर्फ एम्प्लॉय ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगर आप फॉर्म ज़रूर भरें। अगर आप GDS में अपना फॉर्म भरेंगे तो आपके पास 3 साल बाद ऑप्शन, या 2 साल बाद भी हो सकता है, क्योंकि 1 साल की छूट दे देते हैं बीच में। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन है वो जरूर ही हो जाएगा अगर आप फॉर्म फिल करोगे। अगर आप फिल ही नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है फिर तो आज की मैंने इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बता दिया। तो कैसे कि आपका 80 से 100% के बीच में आपकी परसेंटेज है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ यूपी का डाटा चला था यहाँ पे, और भी मतलब इससे भी कम परसेंटेज जाने वाली है। तो अगर आप फील करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे देख 90% 7.54 पे हुआ है। इससे कम भी गई थी, मैंने देखी थी, बट अब यहाँ पे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो इतना था इस वीडियो में। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई है। इनमें सब वीडियो में कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें मिल जाएंगी। मैंने बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट या ऐसी ज़रूरी बातें बताई हैं कि ताकि आप फॉर्म फिल करो तो आपको वो ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। कुछ ना कुछ खास बात हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, GDS खुशी अम्बाला को। इसमें हर एक वीडियो आपको मैंने दिखाई है कि किन गलतियों का मतलब कारण है वो रिजेक्ट हो जाता है।
अलग अलग वीडियो यहाँ पे 90% से रिलेटेड मैंने बताई थी, और यहाँ पे रीज़न बताया था कि मैंने कि अब की बार GDS की 100% वो आएगी, वैकेंसी आएगी शेड्यूल सेकंड करके। और यहाँ पे भी फिफ्थ लिस्ट भी बताई थी मैंने, क्यों नहीं फिफ्थ लिस्ट अब आएगी अब की बार, पहले ही बता दिया था मैंने इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने इससे पहले, अगस्त वाली का। तो अगर आप भी देखना चाहते हो और GDS से रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे कि आप अपडेट रहेंगे और अपना फॉर्म है वो सही टाइम पे फिल कर दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।